हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतिक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है अरे ओए छप्परगंज। अरे वाह जनाब, आगे आइए, आ गए थे आपका इंतजार था, आइए आपका। अरे कहाँ थे, कहाँ मर गए थे इतना दिन? हाँ बोलो ना, कहाँ थे? बहुत दिन से वीडियो में प्रकट नहीं हो रहा है, आज बहुत दिन के बाद। हम तो बिहार में गए थे। कहाँ थे? बिहार में गए थे तो हमको ये सुना है कि मिला था कि हमको ये सुनने को मिली है कि बहुत सारे चाइनीज़ वाला ऐप्स बंद हो गया है। टिकटॉक का भजिया टल गए, यूसी ब्राउज़र जल गए, और क्या था, फीफा ब्राउज़र की आग लग गई, और एमआई कम्युनिटी ब्राउज़र की दुनिया हिल गई, हेलो ब्राउज़र की आसमान छू गई, और क्या था, जेंडर भी बंद होने वाला है। तो आखिर ये काम बहुत ही अच्छा हुआ, ये जान के मुझे कलेजे में ठंड पड़ गया, ठंड। तो मैं आपको अभी में सब कुछ बस इतना होना चाहिए कि इंडिया का कम्युनिटी का, इंडिया का एप्लीकेशन का, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। जो भी एप्लीकेशन का जो ये सब होता है ना, एड रेवेन्यू होता है ना, तो इसका पैसा इंडिया में रहे, वही मैं चाहता हूँ। समझे छप्परगंजू? तुमने क्यों यूज़ किया है हेलो, ये मुझे जानना है। हेलो तुमने यूज़ क्यों किया है? मैंने तो नहीं किया। हाँ अभी क्या हो? अभी तो तेरे टोटे उड़ गए, तेरे टोटे उड़ गए, मेरा टोटे उड़ गए। मेरे जो तोते थे ना, ऐसे तोते उड़ गए 59 रुपीज़ का। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे मैंने तो गलती कर दिया ना, हेलो एप्लीकेशन चला के, मुझे पहले मालूम नहीं था, इसलिए मैंने बहुत कुछ पहले वीडियो में कहा था कि मुझे हेलो पे फॉलो करो। तो इसके लिए भारत देश से में मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि हेलो एप्लीकेशन यूज़ करो। मेरा एक वीडियो है जो मैंने कहा कि हेलो का इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने आज मुझे जब से मुझे सच्चाई की मालूम पड़ी, हेलो ऐप्स का एड रेवेन्यू साइने में पैसा बन रहा है, तो उससे मैंने बंद कर दिया। बंद होने से पहले मैंने बंद कर दिया। तो इससे मेरे टोटे नहीं उड़ गए, मेरे दिमाग में जो भूसा भरा था ना, वो मेरा भूसा निकल गया। और बस, और बताने तो दो, तुम ही तो इतना बोल रहे हो, बताने तो दो ना, अभी बताओ, मैं ही तो बताऊंगा। तो दोस्तों आपको बस ये बताना होगा, जब से ये चाइनीज़ वाले एप्लीकेशन के बारे में पूरा भारत वर्ष में फैल गए ना, हमारे घर में मोहल्ले में बस यही चल रहा है कि बेटा चाइनीज़ मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, चाइनीज़ ऐप्स यूज़ नहीं करना चाहिए, चाइनीज़ आइटम यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में अभी मैं मेरे भाई साहब को बोलने वाला हूँ। चाइनीज़ आइटम यूज़ करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बोलो क्या होता है, बोलो। अरे छप्परगंजू, चाइनीज़ वाला ऐप्स अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करते तो उसका इंडिया का पैसा चाइना को जा रहा है। लेकिन चाइना वाले बहुत होशियार थे, पबजी इंडिया के लिए, पबजी जो बनाया ग्लोबल के लिए बनाया, लेकिन चाइना में पबजी नहीं चलता, समझ रहे हो? चाइना में गेम ऑफ स्पीच चल रहा है, क्योंकि चाइना वाले ये नहीं चाहता है कि चाइना का ऐप्स, चाइना में जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका पैसा चाइना के बीच में ही, चाइना कंट्री के ही काम में आ रहा है। तो इंडिया में ऐसा क्यों होगा? है बस यही होना नहीं चाहिए। इंडिया के एप्लीकेशन बनाओ, इंडिया में पैसा रहे, दूसरे कंट्री में मत जाए। चाइना में जो एप्लीकेशन बना रहा है टिकटॉक, जो ये टिकटॉक है जिसका अभी टोटे उड़ गए, जो जिसका तोते उड़ गए, तो बस इतना होना चाहिए कि इंडिया एप्लीकेशन है, इंडिया का पैसा हो, इंडिया में रहे, इंडिया में काम आए, बस इतना है। मोबाइल जो एमआई के पीछे जो लिखा रहता है ना, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया, और मोबाइल प्लांटेशन इंडिया, दोनों में बहुत फ़र्क है। मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया, असेंबली फ्रॉम इंडिया, मोबाइल पार्ट्स प्लांट्स, और मोबाइल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, मोबाइल सीईओ, इस बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है इंडिया में। इंडिया में जो फाउंडर है मोबाइल इंडस्ट्री का, तो उसको, उन लोग के लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मोबाइल पार्ट्स के लिए इंडिया में प्लांट्स बनाओ, ताकि मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया में हो सके। माइक्रोमैक्स वाला जो इंडिया था ना, इसमें थोड़ा अलग तरह के साथ बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि माइक्रोमैक्स मोबाइल इंडिया का था। तो माइक्रोमैक्स मोबाइल का जो मॉड्यूल था ना, मॉड्यूल का मतलब होता है कि बैटरी, कवर, सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनर, हार्डवेयर, जो भी हो सब कुछ चाइना का है, लेकिन माइक्रोमैक्स का ठप्पा इंडिया का है। तो इस हिसाब से वो कैसे इंडिया हो सकता है? ब्रांड के पीछे मेड इन इंडिया लिखने से नहीं होगा कि इंडिया में सब कुछ होना चाहिए। मोबाइल का पार्ट्स का प्लांट्स भी इंडिया में होना चाहिए, समझे?
छपरगंजो, हैं छपरगंजो। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलने वाला हूँ, इंडिया का पैसा बाहर चाइना में जा रहा है। मोबाइल का मेन नहीं है, मेन होता है कि हमारे घर में जो दिवाली में लाइट बल्ब जलाते हैं, वही सब जो LED होता है, पहले के ज़माने में 5 से 6 साल तक हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ किया, वो भी बहुत महंगे में। पहले के ज़माने में जो राइस लाइट आता था ना, छोटा छोटा करके इतना लंबा, 1300-1200 रुपये में होता था 10 साल पहले। अभी तो कम से कम 100-150 में मिल जाता था। चाइना में इंडिया का पैसा बहुत बर्बाद हो चुके थे पहले ही। बस मेक इन इंडिया, ताकि सब कुछ अभी इंडिया में बनना चाहिए और इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए। बस मैं इस वीडियो के द्वारा मैं यही चाहता हूँ। समझे कुछ? हाँ, ये भी मुझे भी बताने बोला हूँ, ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। समझे कि नहीं भाई लोग? समझ गए ना? समझाओ। अरे हाँ, आपने बहुत ही सही किया है। LED लाइट का जो बिजनेस था वो चाइना के लिए बहुत, इंडिया के पैसे चाइना में बर्बाद हो चुके हैं, तो अभी नहीं होना चाहिए। बस मैं और भारतीय साधारण से बस मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन एक जो बात हुई थी ना, कल मैंने एक वीडियो देखा, यूट्यूब में ही वीडियो देखा, लेकिन उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। वीडियो इस तरह बनाया उसने कि टिकटॉक आप वापस चला सकते हो VPN यूज़ करके। अरे ये किस लिए कर रहे हो यार? वापस यही चाहते हो क्या? इंडिया का डाटा चाइना में जाए, इंडिया का पैसा चाइना में जाए, क्या ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये होना नहीं चाहिए, ये एकदम गलत है। मुझे पता है VPN यूज़ करके टिकटॉक में चला सकते हो, ये पता है, लेकिन उसका सर्वर सब कुछ दूसरा कंट्री के क्यों ये सब कर रहे हो? हैं इतना टेक्नोलॉजी का दिमाग इंडिया के लिए करो, इंडिया एप्लीकेशन के लिए करो, तभी अच्छा होगा। अगर मेरे बात से जो लोग सहमत है ना, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों के लिए भी सब लोग समझदार हो सके। ये VPN के चक्कर में पड़े मत, ठीक है? अभी बोलो क्या किसी ने ये भी किया है VPN का गलत इस्तेमाल? अभी वे कौन है वो छछुंदर है जिसने ये गलत काम किया? VPN सिखा रहे हो? हाँ, VPN से ये कर रहे हो कुछ भी? हाँ, ओ भाई मारो, मुझे नहीं, उसको मारो जो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। VPN यूज़ करके टिकटॉक चला रहे हो, ये सब क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? हैं टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल? नहीं, ये सब नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा। अभी तो और चलेगा, ये वाला जो एडवर्टाइज है ना, ये सब नहीं चलेगा। बस आप लोगों को बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि सबको ये पता चले कि इंडिया का पैसा चाइना में नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। VPN हो या फिर ना हो, बस आप लोगों से, बस प्रभु से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जय श्री राम।